हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था स्टैट्यूटरी ऑडिट। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को करेंगे हम कवर। ऑडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चेक करना, किसी भी चीज को एग्जामिन करना और उसके अंदर कुछ कमी निकालना। किसी भी चीज को चेक करके उसके अंदर कमी निकालने को बोलते हैं ऑडिट। चार तरीके के ऑडिट होते हैं: स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? जो ऑडिट करता है पीसीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या चेक करता है उसमें? ये वो चेक करता है कि कंपनी ने जो बैलेंस शीट बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, अकाउंट्स बनाए हैं और बहुत सारे तरीके के, वो सही बनाया है नहीं बनाया, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं करा। ये सब कौन चेक करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करता है। वो कौन होता है बेटा? पीसी होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट। सेकेंड होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है? पीसीएस करता है। कौन करता है? पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ओनली कौन करता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसमें क्या चेक करते हैं? जो कंपनी ने लॉज बना, जो लॉज कंप्लाई करे हैं वो ठीक से कंप्लाई करे हैं या नहीं करे, कौन चेक करेगा? पीसीएस चेक करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी चेक करेगा। राइट। फिर होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कौन बनता है बेटा? कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? पीसीएमए। पीसीएमए कौन होता है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कौन सी कंपनी को कराना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को और प्रोसेसिंग कंपनी को कराना कंपलसरी होता है। जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं उनको कॉस्ट ऑडिट भी कराना होता है। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है बेटा, कंपनी के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे। उन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, घपले तो नहीं हो रहे, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ये कौन करता है? कोई भी कर सकता है, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय है चाहे कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। क्या सीए भी कर सकता है? सीए में भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। डन। ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमें बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में पढ़ना है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के दो पर्पस है: डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अच्छा बेटा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे। उस टेलीग्राम चैनल का आपको मैं लिंक दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे जाके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। अभी पेपर आने वाले हैं हमारे नवंबर दिसंबर में, उसके हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, आपको चेक करके देंगे पर्सनली। और आपको गलतियां भी मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ केस लॉस पढ़े थे कि ऑडिटर क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऑडिटर कंपनी का एडवाइजर नहीं होता, ऑडिटर्स डिटेक्टिव नहीं होता। राइट। ये सब हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, इसमें पढ़ा था हमने सेक्शन 139 सब 139। सेक्शन 139 में 11 सब सेक्शन है, जिसमें से हमने दो सब सेक्शन पढ़े थे। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? इसमें दो कंपनी के बारे में बात करिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ अदर कंपनी। अदर कंपनी का मतलब है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? बेटा मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, पहले वो देखना, उसके बाद सेकंड देखना। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है बेटा, चलिए। तो फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? हमने देखा था कि कैग अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? कैग। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन में? 60 डेज में, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 60 दिन के अंदर कैग गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करके देता है। अगर कैग ने नहीं करा, अगर कैग ने नहीं करा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। कब? अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी नहीं करा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी नहीं करा तो कौन बचा? शेयर होल्डर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट कर देंगे शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर 60 दिन के अंदर अपॉइंट कर देंगे। सिंपल। इन केस ऑफ अदर कंपनी में देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को। इन केस ऑफ अदर कंपनी। अदर कंपनी का मतलब क्या होता है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सारी गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी बच गई वो किस में आ जाएगी? अदर कंपनी में आ जाएगी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, ये सब। ठीक है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं करा 30 दिन के अंदर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म कर देंगे शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर 90 दिन के अंदर अपॉइंट कर देंगे। और वो ऑर्डर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। कब तक रहेगा बेटा? फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। सिंपल। उसके बाद हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर तो हो गया, आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोलता है? कैग अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा? हर साल अपॉइंट करेगा।
गवर्नमेंट कंपनी में कैग ऑडिटर हर साल अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर हर साल अपॉइंट करेगा। मेरे पीछे बोलो कि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कैग अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर, एवरी ईयर अपॉइंट करेगा। कब, एवरी ईयर कब, तो टाइम तो होगा ना कितने दिन में, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज के अंदर। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अदर कंपनी की बात कर रहे थे। अभी हमने देखा कि इन कॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, तो मैंने डायरेक्टर्स वाला ले लिया कि डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया होगा। फर्स्ट ऑर्डर ये कब तक रहेगा, फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। फर्स्ट एजीएम में क्या होगा, शेयर होल्डर ओआर पास करके अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, और वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर कौन हो सकता है, पहले वाला ऑडिटर भी हो सकता है और ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। अब ये सब्सिक्वेंट ऑर्डर कब तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। कब तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। 5 साल के बाद क्या होगा, फिर 5 साल के बाद दोबारा शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में ओआर पास करके ऑडिटर। इजी है, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। चलिए, इसकी लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई थी, ये तो एग्जांपल थे, इसकी लैंग्वेज पढ़ाई थी। एवरी कंपनी एट फर्स्ट एजीएम अपॉइंट करेंगे ऑडिटर, कंपनी मतलब क्या है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स, ठीक है। अपॉइंट ऑडिटर हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द 6th एजीएम एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शेल बी प्रिस्क्राइब। कैसे अपॉइंट करेंगे, वो प्रिस्क्राइब है, कहाँ प्रिस्क्राइब है, रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स, इसमें डिफाइन है। कैसे अपॉइंट करा था, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है या कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, तो कैसे, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर को कि ये ऑडिटर हमने रिकमेंड करा है, आप ओआर पास करके इसको अपॉइंट कर सकते हो। अब अपॉइंट करना या ना करना किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, सिर्फ रिकमेंड करेंगे। समझ आ गई बात, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर ओआर पास करके जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे, अच्छा प्रोवाइजो 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर कंपनी। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो कब तक रहेगा, 6th एजीएम तक रहेगा, मतलब 5 साल तक रहेगा, ठीक है। इसका ना कुछ प्रोवाइजो भी है, इसमें कुछ प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। सेक्शन का उल्टा है प्रोवाइजो, राइट। देखते हैं क्या लिखा है। ऑडिटर बिफोर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ मैं तैयार हूँ ऑडिटर बनने के लिए। अच्छा, किसी को भी अपॉइंट करना होता है ना, तो उसके साथ उसकी कंसेंट लेनी जरूरी होती है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, उससे पूछना जरूरी होता है कि आप हमारी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, ठीक है। उससे पूछना पड़ेगा, तो ऑडिटर क्या देगा कंपनी को, रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ऑडिटर बनना चाह रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। दूसरा, एक सर्टिफिकेट भी देगा। क्या सर्टिफिकेट देगा, दैट ऑडिटर इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। 141 में बेटा डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे 141 में क्या लिखी है, डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है। क्या देगा सर्टिफिकेट, ऑडिटर क्या है, क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 141, वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता, वैसा बताएगा कब। दूसरा, अपॉइंटमेंट वुड बी फॉर 5 ईयर, देखा आ गया ना, अपॉइंटमेंट कितने साल की होगी, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, 5 साल तक होगी, ठीक है, 5 साल के लिए होगी मतलब। थर्ड, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट। प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट क्या है, विद इन लिमिट है। विद इन लिमिट का मतलब क्या है, एक ऑडिटर बेटा एक बारी में 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। क्या बोला मैंने, एक पर्सन एक बारी में 20 कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। अगर 20 से ज्यादा बना तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। एक पर्सन एक साल में कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी का, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग, ये भी बताएगा कि ऑडिटर के ऊपर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। तो 4 चीजें बताएगा, पहले तो रिटर्न कंसेंट देगा ऑडिटर अपनी, और सर्टिफिकेट में क्या बताएगा कि वो क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। बोलो बेटा, मेरे पीछे बोलोगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑडिटर इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। दूसरा, अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और प्रपोज अपॉइंटमेंट कितनी है, विद इन लिमिट है। प्रपोज अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट है, 20 कंपनी से ज्यादा नहीं है, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग, उसके ऊपर क्या क्या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ये सारी बातें कहाँ लिखी है, रूल 4 में लिखी है। किसका रूल 4, ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स, सिंपल। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट शैल आल्सो इंडिकेट वेदर ऑडिटर सेटिस्फाई क्राइटेरिया। तो हो गया, इसमें लिखा है कि सर्टिफिकेट ये भी बताएगा, जो ऊपर ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा ना, ये
इसमें चार चीजें बताएगा। इसमें इसमें लिखा है सेकंड प्रोविजो में कि ऑडिटर ये भी बताएगा कि वो 141 का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहा है, मैंने आपको ऊपर पहले बताया, राइट। ठीक है। थर्ड प्रोविजो क्या कह रहा है देखते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, ओआर पास करके। जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो कंपनी इंटीमेट करेगी ऑडिटर को भी, ठीक है, कि आप अपॉइंट हो गए हो हमारी कंपनी में। और किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी को भी इंटीमेट करेगी। कितने दिन में आरओसी को इंटीमेट करेगी, विद इन 15 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट। कितने दिन में, विद इन 15 days, जब से ऑडिटर को अपॉइंट करा उसके 15 दिन के अंदर आरओसी को भी बता देना। ये बात कहाँ लिखी है, रूल 4 में लिखी है। अच्छा, आरओसी को फॉर्म भेजते हैं हम, आरओसी को कौन से फॉर्म में बताना है, एडीटी 1 में बताना है। कौन से फॉर्म में बताना है, एडीटी 1 में बताना है। समझ आ गई। थर्ड प्रोविजो क्या बोल रहा है, जब ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे ओआर पास करके, तो ऑडिटर को भी इंटीमेट कर देना, साथ साथ आरओसी को भी इंटीमेट कर देना। आरओसी को इंटीमेट करना है मुझे 15 दिन के अंदर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट इन फॉर्म एडीटी 1। ये बात कहाँ लिखी है, रूल 4 ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स में लिखी है। उतना आसान है ना, आसान। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अभी याद हो जाएगा ये। ठीक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ऑडिट। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज है, लॉ मेकर ने क्या बोला है कि ऑडिटर को, जब ऑडिटर अपॉइंट करा है कंपनी ने, तो कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को 15 दिन के अंदर इनफॉर्म एडीटी 1। ठीक है। अब 2 बार ऑडिटर अपॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट होता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट होता है। ये जो एडीटी 1 वाली बात है ना, कंपनी लॉ में एडीटी 1 वाली बात ना फर्स्ट ऑडिटर के केस में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑर्डर के केस में स्पेसिफाई है। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लॉ मेकर साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा। अब लॉ मेकर साइलेंट है तो क्या मुझे फाइल करना है, नहीं करना। वैसे तो आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है एज पर लॉ, क्योंकि लॉ साइलेंट है। लेकिन मैं, मेरे हिसाब से ना, आपको कर देना चाहिए। जब कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करो कंपनी का, तो ये फॉर्म कौन फाइल करेगा, कंपनी तो फाइल करेगी ना। कंपनी में मतलब कौन, आप लोग फाइल करेंगे, प्रोफेशनल्स फाइल करेंगे, राइट। तो आप मुझे बताओ, जब फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट होगा तो क्या आप एडीटी 1 फाइल करोगे आरओसी को, या नहीं करोगे, क्योंकि लॉ तो साइलेंट है। तो बेटा आपको करने की जरूरत तो है नहीं वैसे, बट आपको कर देना चाहिए सेफर साइड रहने के लिए। कल को आरओसी आपको कोई पेनल्टी ना लगा पाए, कुछ बोल ना पाए, है ना। तो हमें अपनी तरफ से सेफर साइड रहने के लिए ये एडीटी 1 फाइल कर देना चाहिए। वैसे कंपनी लोग क्या बोल रहा है, एडीटी 1 फाइल कब करना है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर ओनली, राइट। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 एंड 4 प्लस रूल 5, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन का मतलब होता है बेटा चेंज ऑफ ऑडिटर, जैसे रोटेशन ऑफ डायरेक्टर होता है, मतलब डायरेक्टर को चेंज करना, पुराने ऑडिटर की जगह नया ऑडिटर लेकर आना, इस कॉल्ड रोटेशन। ठीक। अब इसमें दो तरीके की कंपनी की बात करेंगे, एक तो नॉर्मल कंपनी, एक रूल 5 कंपनी। नॉर्मल कंपनी कौन है, अदर देन रूल 5 कंपनी, मतलब जो इन चार कंपनीज में नहीं आ रही, वो क्या है, अदर देन रूल 5। पेपर में बेटा अदर देन रूल 5 कंपनी नहीं लिखना, क्या लिखना है, नॉर्मल कंपनी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बस। रूल 5 कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट लगता है, लेकिन अदर देन रूल 5 कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या बोला मैंने, रूल 5 कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता है। अभी क्या होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अभी देखते हैं, लेकिन अभी याद करते हैं। रूल 5 कंपनीज में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट है, लेकिन अदर देन रूल 5 कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो रूल 5 कंपनी हमें बताओ तो सही मैम कि रूल 5 कंपनी होता क्या है। तो बेटा देखो, ये होती है रूल 5 कंपनी, एक तो लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, लेकिन मेन कितने स्टॉक एक्सचेंज है, दो ही है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी कहाँ पे आते हैं, रूल 5 कंपनी में। क्या लिस्टेड कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ठीक है जी। सेकेंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है।
फर्स्ट याद करते हैं, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, और बाकी सारी ऑल कंपनी जिसकी बोरोइंग्स कितनी है, 50 करोड़ और मोर। बोरोइंग कितनी है बेटा, 50 करोड़ और मोर। कहाँ से ले रखी है उसने बोरोइंग, या तो बैंक से ले रखी है, पीएफआई से, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से। ठीक है, बैंक, पीएफआई, पब्लिक डिपॉजिट। पीएफआई इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर से रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ रहे हैं हम। रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे लगता है, रोटेशन का मतलब होता है चेंज, किस पे लगता है, ये रूल 5 पे, अदर देन रूल 5 पे, रूल 5 पे। अदर देन रूल 5 में मतलब अगर जो रूल 5 कंपनी में नहीं आ रहा, अदर देन रूल 5 कंपनी में, नॉर्मल कंपनी, क्या उसको रोटेशन करना पड़ेगा, उसको रोटेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, रूल 5 कंपनी कौन सी होती है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, और बाकी सारी कंपनीज जिसमें बोरोइंग्स कितनी है, कितनी बोरोइंग्स ले रखी है, 50 करोड़ और मोर। कहाँ से, बैंक से, पीएफआई से, या फिर पब्लिक डिपॉजिट। पीएफआई का मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, ये मैं आपको डिपॉजिट का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। क्लियर हो गया, तो मतलब ये रूल 5 कंपनी के ऊपर क्या, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब ये होता क्या है जरा देखते हैं आगे। आगे रूल 5 कंपनी, रूल 5 कंपनी मतलब वही चार कंपनी अभी अभी जो हमने पढ़ी ऊपर। रूल 5 कंपनी शेल नॉट अपॉइंट, क्या बोल रहा है कि रूल 5 कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी, किसको, इंडिविजुअल को। अच्छा हम सबको पता है एजीएम में अपॉइंट करा मैंने इंडिविजुअल ऑडिटर, हाँ, किसने अपॉइंट करा, शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा ओआर पास करके। ठीक है, अब वो कितने दिन तक रहेगा, ओनली वन टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। अच्छा 6 एजीएम तक रहता है वो, अगर इंडिविजुअल अपॉइंट करा तो कितने टाइम तक रहता है, 6 एजीएम तक रहता है, मतलब 5 साल तक रहता है। तो क्या 6 एजीएम में क्या राम को रीअपॉइंट करा जा सकता है, क्या राम को रीअपॉइंट करा जा सकता है, बोलता है नहीं करा जा सकता, आपको ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा, 5 साल के बाद दूसरा ऑडिटर लेना लाना पड़ेगा, ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। क्या शाम को अपॉइंट कर सकते हैं हम, यस शाम को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन राम को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल अपॉइंट नहीं करा, मैंने फर्म ऑफ ऑडिटर से अपॉइंट करेगी, मैं फर्म भी तो अपॉइंट कर सकती हूँ ना, है ना, तो मैंने फर्म ऑफ ऑडिटर अपॉइंट करा, मैंने इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट करा ही नहीं, तो वो कितने टाइम तक रहेगा मेरी कंपनी में, 2 टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। वो कह रहा है कि 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट आप कर सकते हो, उसके बाद थर्ड टेन्योर में आपको ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा, सेम ऑडिटर आप थर्ड टेन्योर में नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात मेरी, एक बार फिर से करते हैं। रूल 5 कंपनीज को ऑडिटर को रोटेट करना कंपलसरी है। ठीक है, एक राम, रोटेट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज करना कंपलसरी है, ऑडिटर को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल अपॉइंट करा एजीएम में, तो फर्स्ट एक टेन्योर तक रहेगा, उसके पास कितना टाइम है, 5 साल का टाइम है, सिर्फ एक टेन्योर। उसके बाद वो सेकंड टेन्योर में उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, ऑर्डर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फर्म ऑर्डर अपॉइंट करी तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हो 2 टेन्योर, मतलब 10 साल। ठीक है, थर्ड टेन्योर के लिए आपको न्यू ऑर्डर अपॉइंट करना, सिंपल। ठीक है, अब एक बात और लिखिए कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर नॉट अप्लाई ऑन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में हर साल कैग अपॉइंट करती है ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट, तो सही। चलिए अब हम आगे 139 सबसेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोविजन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, नो ऑडिट फर्म हैव कॉमन पार्टनर टू अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of same company for 5 years। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? फिर से पढ़ते हैं, नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर टू अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for 5 years। क्या मतलब, अच्छा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फर्म ऑफ ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, 2 टेन्योर ऑफ 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, 2 टेन्योर ऑफ 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब लगभग 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, राइट। क्या थर्ड टेन्योर में सेम ऑडिट फर्म अपॉइंट हो सकती है, नहीं हो सकती, थर्ड टेन्योर में मुझे दूसरी ऑडिट फर्म लानी पड़ेगी, दूसरा ऑडिटर लाना पड़ेगा, इंडिविजुअल या कोई, राइट। अच्छा क्या हुआ, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है, क्या लिस्टेड कंपनी रूल 5 कंपनी में आती है, जरा देखते हैं। अच्छा ऊपर चलते हैं दोबारा, क्या लिस्टेड कंपनी रूल 5 कंपनी में आती है, देखो लिखा है ना ये लिस्टेड कंपनी आती है, मतलब इसके ऊपर तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, अब लिस्टेड कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करा 5 साल के लिए, किसको अपॉइंट करा, एबीसी एंड कंपनी को। ठीक है, इसमें 3 पार्टनर है, ए बी और सी।
ठीक ठीक है। सेकंड टेन्योर के लिए क्या एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट करा जा सकता है? हाँ, ऊपर अभी हमने पढ़ा था, जो फर्म ऑफ ऑडिटर होती है ना उनको 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट हम कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। क्या थर्ड टेन्योर के लिए एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ जी। तो थर्ड टेन्योर के लिए एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट करा जा सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। आंसर क्या है बेटा? नो। थर्ड टेन्योर के लिए एबीसी एंड कंपनी को अपॉइंट हम नहीं कर सकते। क्या ए वाई जेड एन कंपनी को अपॉइंट कर सकते हैं? ए वाई जेड, जिसमें क्या है, ये वाला ए और ये वाला ए क्या है, कॉमन पार्टनर। अच्छा, ऊपर ना ये दोबारा पढ़ते हैं, ये जो लिखा था ना दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर टू अदर ऑडिट फर्म। ऐसी ऑडिट फर्म जिसका कॉमन पार्टनर था अदर ऑडिट फर्म का, जिसका अभी अभी एक्सपायर हुआ है, उसका टेन्योर क्या हुआ है? एक्सपायर हुआ है। क्या एबीसी एंड कंपनी का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है, 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट हो चुकी थी, वो थर्ड टेन्योर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। अब क्या बोल रहा है इसका, ये इसमें कोई पार्टनर है, वो दूसरी फर्म भी कॉमन पार्टनर है, तो दूसरी फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती एज अ ऑडिटर। तो क्या ए वाई जेड एंड कंपनी भी रीअपॉइंट हो सकती है, मतलब अपॉइंट हो सकती है थर्ड टेन्योर के लिए? नहीं हो सकते, बिकॉज दे हैव कॉमन पार्टनर दैट इज ए। समझ में आ गई बात? आसान है। ठीक है। अच्छा, क्या एक्स वाई जेड एंड कंपनी अपॉइंट हो सकती है? हाँ, ये तो हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कॉमन पार्टनर है ही नहीं कोई भी, तो अलग दूसरी ऑडिट फर्म। राइट। कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगी? तो फर्स्ट टेन्योर के लिए भी हो जाएगी और सेकंड टेन्योर के लिए भी हो जाएगी। राइट। क्या इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 टेन्योर के लिए ऑफ 5 years। सिंपल है। चलिए, इसके बेटा नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर ज्वाइन करें। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे वीडियोस, लेक्चर्स मिलते रहे, अमेंडमेंट्स मिलते रहे। और हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है बेटा। और आपको दिसंबर 2022 के लिए आपको फुल रिवीजन कराई जाएगी कंपनी लॉ। चलिए, अब आगे सेकंड प्रोविजो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, नॉट रेलेवेंट। इसमें ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है। कई टीचर्स बताते नहीं है। जब एक अच्छा हमारा कंपनीज एक्ट आया, कब था? कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। इससे पहले कौन सा होता था? कंपनीज एक्ट 1956 होता। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो ना लोगों को पढ़ना था, वो जो सीएस थे, जो सीए थे, उनको पढ़ना था। ऐसे कैसे पता चलेगा कंपनी में क्या लिखा? पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। राइट। तो ट्रांजिशन पीरियड क्या बोलता है कि आपको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम दे रहे हैं, आप उसको लॉ को कंप्लाई कर सकते हो कुछ टाइम के। अच्छा, मुझे लॉ अगर मैं कंप्लाई ना करूँ तो मुझे पेनल्टी लगती है। अब नया लॉ आया एकदम से तो मैं नहीं पढ़ लूंगी ना उसको, मुझे टाइम चाहिए उसको पढ़ने के लिए। राइट। तो लॉ मेकर ने इस बात को समझा और क्या बोला कि आपके पास हम टाइम दे रहे हैं, 6-7 महीने 1 साल का टाइम देता है लॉ, कि आपके पास इतना टाइम है इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए। तो यही बोलता है ट्रांजिशन पीरियड। राइट। थर्ड प्रोविजन क्या बोलता है? ऑडिटर अपॉइंट फॉर 5 years। ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ 5 साल के लिए, क्या ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है? हाँ, रिमूव करा जा सकता है, और ऑडिटर रिजाइन भी कर सकता है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 139 सबसेक्शन 3। 139 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? जब शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में आएंगे तो 2 डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग ऑडिटर। कितने डिसीजन लेंगे? 2 डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग ऑडिटर। क्या क्या डिसीजन लेंगे? ऑडिटर में रोटेट एट सच इंटरवल एज थिंग्स फिट। ऑडिटर को रोटेट कर सकते हैं एज सच इंटरवल, जैसा शेयर होल्डर को ठीक लगे उसके हिसाब से ऑडिटर को हटा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या बोला था मैंने कि ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट, 5 years। इंडिविजुअल ऑडिटर, क्या शेयर होल्डर चाहे तो उसको 3 साल में हटा सकते हैं? क्या शेयर होल्डर चाहे तो उसको 3 साल में हटा सकता है? क्या इसको 2 साल में हटा सकता है? क्या 1 साल में हटा सकता है? यस। और जो ऑडिट फर्म है वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होती है? 2 10 और 5 years, यही था। 10 और 5 years के लिए अपॉइंट होती है ऑडिट फर्म। ठीक है। ठीक है, तो क्या करा शेयर होल्डर्स, कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट जो टेन्योर है हम वो 2 साल का रख रहे हैं, और जो सेकंड टेन्योर है वो मैं 3 साल का रख रही हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये तो ऑर्डर की जो, ये तो शेयर होल्डर्स की मर्जी है, वो जितना मर्जी टेन्योर रख सकते हैं उनको रोटेट करने का। 10 साल तो किसने बोला है? लॉ मेकर ने बोला। ये 5 साल 10 साल क्या है? ये मैक्सिमम पीरियड है कि इससे कम में ऑर्डर को रोटेट करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। सिंपल। ठीक है। सेकंड, अपॉइंट मोर देन पर ऑर्डर। एक से ज्यादा भी ऑडिटर को अपॉइंट करा जा सकता है, उसको बोलते हैं बेटा जॉइंट ऑडिटर। क्या बोलते हैं? जॉइंट ऑडिटर। आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। चलिए, कैजुअल वैकेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछते हैं। कैजुअल वैकेंसी,
कैजुअल वैकेंसी इस पे सेक्शन लगता है 139 सब सेक्शन 8। ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ बेटा 5 साल के लिए, जब ये वेकेट करेगा आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा 5 साल के लिए अपॉइंट हो, 5 साल के बाद तो चेंज करना है ना मुझे, मतलब जो ऑडिटर का ऑफिस है वो खाली हो जाएगा 5 साल के बाद। जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक क्या होता है, ऑडिटर का ऑफिस वेकेट होता है, खाली होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल वैकेंसी। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं नॉर्मल वैकेंसी। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से ऑडिटर हट जाए टाइम से पहले, 5 साल से पहले हट जाए, क्या उसकी डेथ हो सकती है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, डेथ, ठीक है, नेचुरल डेथ भी हो सकता है, सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो उसकी डेथ हो गई, या वो रिजाइन करके चला गया, या फिर उसको शेयर होल्डर ने रिमूव कर दिया, तब उसके टेन्योर खत्म होने से पहले उसको बोलेंगे बेटा कैजुअल वैकेंसी। फिर से, जब ऑडिटर का ऑफिस वेकेट होता है 5 साल खत्म होने के बाद, उसका टेन्योर खत्म होने के बाद, उसको बोलते हैं नॉर्मल वैकेंसी। लेकिन अगर ऑडिटर का ऑफिस वेकेट हो गया ड्यू टू अनसर्टेन सरकमस्टांसेस 5 साल से पहले, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले, किस किस केस में हो सकता है ऐसा, उसकी डेथ हो गई तब हो सकता है, वो रिजाइन करके चला गया, इस्तीफा दे गया तब हो सकता है, या फिर शेयर होल्डर ने उसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तब भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। तो 139 सबसेक्शन 8 किसके बारे में बातें कर रहा है, नॉर्मल वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी? कैजुअल वैकेंसी, मतलब वो इसके बारे में बातें कर रहा है, राइट, ठीक है। ये पढ़ते हैं कैजुअल वैकेंसी क्या होता है। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, कैजुअल वैकेंसी कब होती है, अगर ऑडिटर डेथ हो जाए, वो रिजाइन करके चला गया, या शेयर होल्डर उसको रिमूव कर दे उसके टेन्योर से पहले, तो उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, राइट। तो अब कैजुअल वैकेंसी हो गई, मतलब ऑडिटर का जो ऑफिस था वो खाली हो गया, मुझे नया ऑर्डर चाहिए ना, चाहिए मुझे नया ऑर्डर, क्योंकि मुझे लॉ को कंप्लाई करना है, नहीं तो लॉ तो डिफीट हो जाएगा, मेरे पे पेनल्टी लग जाएगी, तो हमें नया ऑर्डर अपॉइंट करना पड़ेगा। कब अपॉइंट करना है देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में अलग बात है, अदर कंपनी में अलग बात है। गवर्नमेंट कंपनी बोलता है क्या, क्या अपॉइंट कर देगा, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या अपॉइंट कर देगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, जब से ऑर्डर की डेथ हुई है, जब से ऑर्डर को रिजाइन करा उसने, या फिर जब से ऑर्डर को शेयर होल्डर ने रिमूव करा, उसके 30 दिन के अंदर कैग अपॉइंट कर देगा न्यू ऑडिटर। अगर कैग ने अपॉइंट नहीं करा, कैग फेज टू रीअपॉइंट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे इन नेक्स्ट 30 डेज। कितने दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, सिंपल। ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस टिल एजीएम, ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस, कब तक ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस, एजीएम तक, उसके बाद नया ऑर्डर आएगा, राइट। अदर कंपनी, अदर कंपनी में क्या है, इसमें दो बातें, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन और अदर केसेस। यहाँ पे अदर केसेस क्या आ जाएंगी, डेथ हो गई और रिमूव बाय शेयर होल्डर्स, यही है, ठीक है। तो अगर शेयर, अगर ऑडिटर की डेथ हो जाती है, वो रिमूव, उसको रिमूव कर देते हैं कौन, शेयर होल्डर, रिमूव बाय शेयर होल्डर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे न्यू ऑर्डर विद इन 30 डेज, कितने दिन में, 30 दिन में अपॉइंट कर देंगे। और अपॉइंटेड टिल द एजीएम, वो कब तक रहेगा, एजीएम तक रहेगा, कब तक रहेगा, एजीएम तक रहेगा। एजीएम में शेयर होल्डर ओआर पास करके अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर फॉर 5 years। समझ में आ रही है। अगर ऑडिटर की डेथ हो जाती है, या फिर ऑडिटर को रिमूव कर देता है शेयर होल्डर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और वो नया ऑडिटर कब तक रहेगा कंपनी में, एजीएम तक रहेगा। एजीएम में शेयर होल्डर ओआर पास करके दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे फॉर 5 years। सिंपल, इजी, यस। अच्छा कैजुअल वैकेंसी हो गई ड्यू टू रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन, मुझे एक बात बताओ, जब रेजिग्नेशन होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी कोई रिजाइन करके जाता है। अच्छा मेरी कोई जॉब लगी हुई है, मैं, मेरे को कंपनी में ऐसे रिजाइन कर दूंगी, यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने रिजाइन कर दिया काम करने का, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ प्रॉब्लम होती है कंपनी में तभी तो कोई रिजाइन करता है, ऐसे थोड़ी रिजाइन करके चला जाता है ना। तो क्या बोल रहा है, अगर रिजाइन करता है ऑडिटर, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, तभी ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, ऐसा लॉ मेकर सोचता है। तो क्या बोलते हैं लॉ मेकर, कि जब ऑडिटर रिजाइन करके गया, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे न्यू ऑडिटर विद इन 30 डेज, कितने दिन में, 30 डेज में अपॉइंट कर देंगे। लेकिन साथ में ना आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर। अब शेयर होल्डर की अप्रूवल क्यों चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्टर से पूछेंगे कि आप कारण बताओ, हमें रीजन बताओ कि आपका ऑडिटर रिजाइन करके गया क्यों, इसमें कहीं आपकी तो गलती नहीं है, क्या मैनेजमेंट उसके साथ सही से बर्ताव कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसको तंग तो नहीं कर रही थी, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए लॉ मेकर ने बिल्कुल सही कंसेप्ट बनाया। अदर केसेस में अगर डेथ हो गई, रिमूव बाय शेयर होल्डर है, तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे 30 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो रिजाइन करके गया, तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी 3 महीने के बाद। क्लियर,
बिल्कुल बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, अगर ध्यान से समझोगे तो आपको याद हो जाएगा इसी वक्त। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कैजुअल वैकेंसी हुई ऑडिटर की, कौन फिल करेगा? शेयर होल्डर फिल करते हैं कैजुअल वैकेंसी? नो, शेयर होल्डर फिल नहीं करते। कौन फिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से हो रही है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 क्या बोलता है? रिटायरिंग ऑडिटर क्या रीअपॉइंट होता है? अगर रिटायरिंग ऑडिटर क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है अदर देन रूल 5 कंपनी में? यस, रूल 5 अदर देन रूल 5 कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी में तो रिटायरिंग का कंसेप्ट लगता ही नहीं, उनकी मर्जी है, आप रीअपॉइंट करो या मत करो। ठीक है, तो कर सकता है रीअपॉइंट, सिंपल। अच्छा, रूल 5 कंपनी ऑडिट फर्म मतलब 1 साल हो गया उसका टेन्योर, तो सेकंड ईयर सेकंड टेन्योर के लिए भी रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस है इसका आंसर। ठीक है, रूल 5 कंपनी इंडिविजुअल ऑडिटर, क्या रूल 5 कंपनी में जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो एक ही टेन्योर के लिए आता है, 5 साल के, उसको चेंज करना ही पड़ता है। सिंपल। अच्छा, ये क्या लिखा है? जो रूल 5 कंपनी ऑडिट फर्म है उसको तो हम रीअपॉइंट कर सकते हैं ना सेकंड टेन्योर के लिए, थर्ड टेन्योर में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड टेन्योर के लिए तो रीअपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है देखते हैं। ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 141, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 141। अनविलिंग नहीं होना चाहिए, अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए ऑर्डर बनने की, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप उसके साथ। ऑडिटर की इच्छा होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, ऑडिटर बनने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? शेयर होल्डर हैज नॉट पास्ड एसआर दैट एग्जिस्टिंग ऑर्डर शेल नॉट बी रिफंडेड, शेयर होल्डर ने एसआर पास ना कराओ। अच्छा, ये ना नेगेटिव लैंग्वेज में बोल रहा है, सी पॉइंट ध्यान से पढ़ना। शेयर होल्डर हैज नॉट पास्ड एसआर, शेयर होल्डर ने एसआर पास ना करा हो किस बात का? दैट एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, शेयर होल्डर ने अगर एसआर पास कर रखा है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ये लिखा है शेयर होल्डर ने एसआर पास ना करा हो कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। समझ आ गई? आसान। तो अगर ऑडिट फर्म को आपको सेकंड टेन्योर के लिए अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, तो आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, 141 में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, अनविलिंग नहीं होना चाहिए, और शेयर होल्डर ने एसआर पास ना करा हो कि हम एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इजी है, इतना आसान है यार, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। ठीक है, चलिए। सेक्शन 139 सब सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? ऑडिटर किसको अपॉइंट करा? ऑडिटर राम को अपॉइंट करा, शेयर होल्डर ने करा 5 साल के लिए करा, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? अदर देन रूल 5 कंपनी की बात हो रही है, अदर देन रूल 5 कंपनी की बात हो रही है, याद रखना। अदर देन रूल 5 कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी तो क्या इनके ऊपर रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक, नहीं लगेगा। तो रोटेशन करना मैंडेटरी है ऑप्शनल? ऑप्शनल, मर्जी है यार, करना है करो, नहीं करना है कोई बात। ठीक, आप अपनी और अपनी कंपनी में बार बार वही ऑर्डर रख सकते हो, मर्जी आप कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो शेयर होल्डर का डिसीजन क्या करेंगे? ओआर पास करेंगे। क्या रीअपॉइंट कर सकते हैं राम को? बिल्कुल कर सकते हैं, अदर देन रूल 5 कंपनी में तो लगता ही नहीं है रोटेशन का कंसेप्ट, जो मर्जी करो। आप अपनी कंपनी में 100 साल तक राम को ही रखो ऑडिटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या न्यू ऑर्डर पे अपॉइंट कर सकते हैं? यस। क्या रीअपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है अदर देन रूल 5 कंपनी में? आंसर इज नो, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ गई? आसान है यार, बिल्कुल। क्या बोल रहा है? अदर देन रूल 5 कंपनी में क्या शेयर होल्डर जो जनरल मीटिंग में आएंगे ओआर पास करेंगे, क्या वो सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं बार बार? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या न्यू ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं? न्यू ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। किसकी मर्जी? शेयर होल्डर की मर्जी है, राइट? ठीक है, लेकिन अगर शेयर होल्डर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं, देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर डीम टू बी रीअपॉइंटेड फॉर 5 इयर्स, अगर शेयर होल्डर ने कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि राम को रीअपॉइंट करो या फिर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करो, कुछ नहीं बोला, तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना वो डीम टू बी रीअपॉइंटेड होगा। क्या होगा? डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल तक, अगर शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में कुछ भी नहीं बोला। सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा दिया आपको। 139 सब सेक्शन 11 क्या बोलता है? इफ कंपनी हैज ऑडिट कमिटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो रिकमेंड करेंगे विल बी द ऑडिटर, कौन ऑडिटर बनेगा? कौन कौन रिकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर ओआर पास करके अपॉइंट कर लेते हैं ऑडिटर। सिंपल। आसान या मुश्किल? बहुत आसान है ना जी, बहुत आसान। ऑडिट कमेटी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 177। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़े।
सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 140 बेटा 5 सब सेक्शन है, कितने 5 सब सेक्शन है। फर्स्ट क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्या ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है? यस, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर करा जा सकता है, रूल 7 में इसके साथ लगता है रूल 7। ठीक है। 140 सब सेक्शन 2 प्लस 140 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रिजाइन भी कर सकता है, ऑडिटर रिजाइन करके भी जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। इसके साथ लगता है रूल नंबर 8। 140 सबसेक्शन 4 बोलता है एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा। और रूल 140 सबसेक्शन 5 बोलता है पावर ऑफ एनसीएलटी टू रिमूव ऑडिटर। आसान है। अच्छा, फर्स्ट था रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है, हाँ करा जा सकता है, ठीक है। 140 सबसेक्शन 4 क्या, जरा ध्यान से देखना, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड। एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इसको मैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बोल सकती हूँ? एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड। 140 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बातें कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में बातें कर रहा है। और 140 सबसेक्शन 4 किसके बारे में बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है बेटा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये बताओ, क्या ये एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड का मतलब रिमूवल ऑफ ऑडिटर है? एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर नहीं है। समझ आई? कई बच्चे या कई टीचर्स भी ये समझते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड का मतलब रिमूवल ही तो हो गया। इसका मतलब रिमूवल नहीं है। क्या कहने की कोशिश करे, क्या जो आपका एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ये थोड़ी बोल रहे हैं उसको निकाल देंगे। तो समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। इसके साथ बेटा एक सेक्शन कनेक्ट होगा, दैट इज सेक्शन 115। क्लियर? ये जो बेटा सारे 5 सब सेक्शन है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके आपको जो भी मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर जाके ज्वाइन कर ले। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।